हेलो नमस्कार प्यारे किसान भाइयों। आज अपन इस वीडियो पर बात करेंगे कि जो पीएम किसान योजना है 2025 इसकी 21वीं किस्त की तिथि जारी की कर दी गई है। इस पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन किसानों को नहीं मिलेगी 21वीं किस्त, यानी कि कुछ ऐसे किसान हैं जिनको 21वीं किस्त की राशि है वो नहीं मिलने वाली। तो इससे जुड़ी हुई सारी संपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो पर देखेंगे। साथियों, सबसे जरूरी होता है कि सही और सटीक जानकारी का प्राप्त होना। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल सही और ताज़ा नई जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो जितने भी किसान भाई नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार की योजना के बारे में, किसी भी प्रकार के अपडेट्स के बारे में सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे कि जो 21वीं किस्त है पीएम किसान की, अब हुआ 21वीं किस्त का इंतजार खत्म। दूसरी जानकारी अपन इसमें देखेंगे किस किसान भाइयों को नहीं मिलेगी 21वीं किस्त। इस वीडियो के माध्यम से अपन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से किसान भाई ऐसे हैं जिनको 21वीं किस्त नहीं मिलने वाली, क्योंकि इस बार बहुत से किसानों के नाम इसी योजना से कट गए हैं। 21वीं किस्त उनको प्राप्त नहीं होगी, तो क्यों नहीं होगी उसका कारण भी अपन आगे जानेंगे वीडियो में। ऐसे किसान जिनका नहीं मिलेगा 21वां किस्त, और कैसे चेक करें 21वीं किस्त कि अपन को 21वीं किस्त मिली, डली या नहीं डली, यह भी अपन कैसे चेक कर सकते हैं वो भी अपन इसमें देखेंगे। किसान भाई खुद कैसे करें ई केवाईसी, जैसे किसी किसान भाइयों की ई केवाईसी नहीं हो रही है या किसी और वजह से किस्त नहीं डल पाई है, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, इस दिवाली पर किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हज़ार रुपए। ऐसे चेक करें पीएम किसान का स्टेटस, अपना स्टेटस खुद चेक करेंगे। ठीक है, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का करोड़ों किसानों को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी दिवाली के मौके पर किसानों को यह तोहफा दे सकते हैं। तो यह किस्त जारी कर दी गई है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की थी, यानी कि जो 2 अगस्त 2025 को आपके खाते में 20वीं किस्त आ गई थी। इसमें 9.7 करोड़ से ज़्यादा किसानों को डीबीटी के माध्यम से 20,500 करोड़ से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की गई थी। आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। जो केंद्र सरकार है 6,000 रुपये की किसान भाइयों को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। ये रकम साल में 3 अलग अलग किस्तों में जारी की जाती है। अब करोड़ों किसानों को इस योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। जो 21वीं किस्त है वह बहुत उलटफेर करने वाली है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो इससे वंचित रहने वाली है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि दीपावली के दिन यानी आज ही पीएम किसान योजना की अगली किस्त किसानों के खाते में पहुंच सकती है। अगर ऐसा वाकई होता है तो किसानों के लिए दिवाली का तोहफा होगा। आइए जानते हैं कि कैसे किसान अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी कि किसान खुद अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकता है वह देख लेते हैं। ऐसे चेक करें अपना स्टेटस, मैं आपको चेक करके भी बता दूंगा। उससे पहले ये थोड़ी जानकारी देख लेते हैं कि कैसे करना है आपको, फिर मैं करके खुद दिखा दूंगा। ठीक है, पीएम किसान योजना की किस्त आने वाली है। ऐसे में किसानों को अपना स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए, जिससे उन्हें यह पता चल जाए कि उनके खाते में पैसे आएंगे या फिर नहीं। यह चेक करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर जैसे आपने चेक किया और आपकी 21वीं किस्त आपके अकाउंट में नहीं आई है, तो उसका कारण पता लगेगा कि क्यों नहीं आई है। क्योंकि इस बार अकेले राजस्थान से ही 4 लाख ऐसे किसान हैं जो अनावश्यक रूप से, यानी कि जो इसके पात्र नहीं थे फिर भी वो इसका फायदा ले रहे हैं। ऐसे हर राज्य से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो या तो उनके डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कमी है या कुछ ना कुछ और वजह से वो, या फिर जैसे टैक्स पेयर है, तो ऐसे लोग जिनको इसकी वास्तविक जरूरत नहीं है परंतु ऐसे लोग भी इसका फायदा ले रहे थे। तो किसानों की इस बार गवर्नमेंट छटनी कर रही है, तो बहुत से किसानों को इस बार इस किस्त से वंचित रहना पड़ेगा। और अगर आपके खाते में भी जैसे बैलेंस नहीं आया है तो आपको जाके चेक करना है कि कारण क्या है, क्यों नहीं आया। या तो आपने कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, या फिर ई केवाईसी नहीं करवाई है, या फिर आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी है। अगर जिन किसान भाइयों की फार्मर आईडी नहीं बनी है तो वह अपने पटवारी से जाकर, यानी कि जो अपना क्षेत्रीय पटवारी होता है उससे जाकर मिले, वहां से अपनी किसान आईडी बनवाए, या फिर अपना नजदीकी ई मित्र केंद्र होता है या सीएचसी होती है वहां जाकर आप इसको अपडेट करवाए, ई केवाईसी करवाए, तो आपका जो 21वीं किस्त है आपके अकाउंट में आ सकती है। स्टेटस चेक कैसे करेंगे आप, वो मैं बता देता हूं और वीडियो में आपको करके भी दिखा दूंगा। सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पीएम किसान गोल्ड इन पर जाइएगा। वहां पे आपको इसके बाद आपके सामने पीएम किसान योजना का ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। जैसे ही आपके सामने ये पोर्टल खुलकर आएगा, वहां पर आपको देखना है कि होम पेज पर आपको नाउ यूर स्टेटस का विकल्प नजर आएगा। इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगेगा, एक तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा। ये डालने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें ओटीपी चले जाएंगे। उस ओटीपी को जैसे ही आप दर्ज करेंगे और दर्ज करके ओके करेंगे तो यहां पर आप पीएम किसान योजना का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वो स्टेटस आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है,
तो किसान भाइयों, जैसे आपको पीएम किसान की 21वीं किस्त है ना, उसको आपको जैसे चेक करना है कि डली या नहीं डली, तो उसके लिए आपको सर्च करना है, यहाँ पर चला जाना है आपको और सर्च करना है पीएम किसान गोट इन। यह आपको यहाँ पे सर्च करना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नया पेज खुल के सामने आ जाएगा। क्लिक करते ही आपके सामने यह पेज खुल के सामने आ जाएगा। आपको ये वेबसाइट यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है पीएम किसान। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप तो फिर से एक और नया पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। इस पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप इसको ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से दोनों ही चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको नाउ यूवर स्टेटस, यानी कि यह जानना है कि अपन को स्टेटस देखना है कि किस्त डली नहीं डली, तो आप यहाँ पर जाएगा नाउ यूवर स्टेटस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक और नया पेज खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है किसान भाइयों, देखते बताता हूँ मैं, थोड़ा खुलने दो इसको। तो नाउ यूवर स्टेटस, इस पर नया पेज खुल के आ गया सामने आपके। जैसे ये खुल के सामने आता है आपसे 2-3 चीज़ें ये मांगेगा, वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। जैसे कि एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर आपको आपके फार्मर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 कुछ भी आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा डालना है, इस जगह कैप्चा डाल देना है। जैसे FDRJ इस प्रकार से आपको अपना कैप्चा डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे गेट ओटीपी पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो फिर से एक नया पेज ओपन होगा। वहाँ पर आपको ओटीपी एंटर करते ही आपका स्टेटस सारा, कितनी किस्त, कौन सी वाली किस्त कब डली, वो सारा डेटा आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि जैसे EKYC वाला है तो EKYC में आपको बैक में जाना है। ये रहा आपके सामने उसी पेज पे EKYC, तो आप खुद से EKYC कर सकते हो। EKYC के लिए आपसे आधार कार्ड नंबर आपसे यहाँ से पूछेगा, तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड एंटर कर देना है और सर्च पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने आपका EKYC का जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है किसान भाइयों, इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ, यानी कि ऐसे कौन से किसान हैं जिनको लाभ नहीं मिलेगा, तो देखते हैं अपन कि जिन किसानों ने अपना EKYC पूरा नहीं किया है, ऐसे किसान जिनकी KYC नहीं हुई है उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। या फिर जिन्होंने गलत जानकारी भरी है, यानी कि जो अपने बारे में जो डाटा दे रखे हैं गवर्नमेंट्स को वो गलत दे रखे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ किसानों ने गलत बैंक खाता नंबर या फिर IFSC कोड गलत दर्ज हैं, इनकी वजह से आपकी किस्त अटक सकती है, जिससे इनकी किस्त रुक जाती है। इसलिए स्टेटस चेक करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आप अपनी कमी को पूरा कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं कि कैसे करें EKYC। तो EKYC आप खुद के फ़ोन से भी कर सकते हो, कहीं पर जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैं बता देता हूं आपको कि पहले के जैसे ही सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर पीएम किसान गोट इन पर जाना है, वो मैं फिर से करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि होम पेज पर आपको फार्मर कॉर्नर सेक्शन दिखाई देगा, इसमें EKYC पर क्लिक करें, यानी कि EKYC का आपको वहां पर ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही क्लिक करते हो आप, उसके बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा, यानी कि जो अपना 12 डिजिट का आधार नंबर होता है वह आपको वहां पर दर्ज करना है। फिर सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हो, ऐसा करने के बाद आपकी EKYC पूरी हो जाएगी और स्क्रीन पर आपकी जानकारी भी दिख जाएगी। तो आप खुद से इसका EKYC का काम कंप्लीट कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। सबसे जरूरी होता है कि सही और सटीक जानकारी का प्राप्त होना, तो मैं आपके लिए सटीक और बिल्कुल परफेक्ट जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी मेरे नए किसान भाई चैनल से जुड़े हैं। ओके, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।